नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। कई चर्चा में यह सवाल उठे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छी खासी सरकार चल रही है, पूरा बहुमत अपने बूते न सही सहयोगियों के बूते बहुमत है, बावजूद इसके भाजपा की ओर से कोशिश है कि सहयोगी दलों को तोड़कर अपने साथ लिया जाए और अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार किया जाए। तो आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? बातें विभिन्न तरह की हुई। कहा गया कि आखिर बहुमत हासिल अपने बूते भाजपा कर भी लेती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भी लेते हैं, तो आखिर उससे उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो अब बातें सामने आ रही है, उसमें हो सकता है कि जो सवाल थे, जो सवाल उठाए गए थे, उसका जवाब भी छिपा हो। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत सरगर्म है, राजनीतिक समीकरण की बातें की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि राज्यसभा में क्या जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह बिल को आसानी से पारित करा लेगी? ले देकर निगाहें जदयू पर टिकती है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू है, भले वो अध्यक्ष न हो, अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना रखा है। तो कहा जा रहा है कि जदयू ही बिल को रोक सकता है। इस बीच जो एनडीए के अन्य सहयोगी हैं, लोजपा रामविलास, जिसके मुखिया चिराग पासवान होते हैं, वे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उनकी पार्टी के मुस्लिम सिपह सलार इमाम गजाली ने एनडीए का सिरदर्द बढ़ाया है। गठबंधन धर्म को दरकिनार कर वक्फ बिल को खुलेआम खारिज किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया भी विधेयक को रिजेक्ट करने की मुहिम चला रही है। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को नीतीश कुमार भी भरोसा दे रहे हैं कि भरोसा दे चुके हैं कि वे मुसलमानों का इस वक्त संशोधन बिल को लेकर जो चिंता है उससे वाबस्ता हैं और चिंता को दूर करने में हर संभव मदद करेंगे। तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में आखिर समीकरण क्या है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास 6 नामांकित सदस्यों के समर्थन के साथ राज्यसभा में मामूली बहुमत है, जिससे पार्टी को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख विधेयकों को पारित कराने में मदद मिल सकती है। हाल में संपन्न राज्यसभा उपचुनाव के बाद संसद के ऊपरी सदन में सदस्यों की संख्या 234 हो गई है, जिसमें बीजेपी के पास अपने 96 सदस्य हैं। एनडीए के सदस्यों की संख्या 113 है। आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले 6 नामांकित सदस्यों के साथ एनडीए की संख्या बढ़कर 119 हो जाती है, जो बहुमत के मौजूदा आंकड़े 117 से 2 अधिक है। राज्यसभा में बीजेपी के सहयोगियों में जनता दल यूनाइटेड वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी है। जदयू के राज्यसभा में 4 सदस्य हैं। ये 4 सदस्य विरोध में चले जाते हैं तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से 2 कम हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। उनके विरोध जताने से एनडीए का आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा। पूर्ण बहुमत नहीं रहने से राज्यसभा में ही विधेयक गिर जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के कल के बयान ने संदेह उत्पन्न कर दिया है कि जदयू वक्फ बिल के विरोध में जाएगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि अब वह इधर उधर होने वाले नहीं है। 2 बार गलती कर दी, राजद के साथ चले गए थे। मतलब साफ है कि भाजपा की नीति पर चलेंगे। चर्चा तो यह भी है कि केसी त्यागी को भाजपा के ही कहने पर प्रवक्ता पद से हटाया गया। वक्त पर नीतीश कुमार
सख्त स्टैंड लेंगे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदों से उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, देखना होगा कि उनका कितना साथ मिलता है। आप विपक्ष की ताकत की बात करेंगे तो ऊपरी सदन में कांग्रेस के 27 सदस्य, जबकि उनके सहयोगी दलों के 58 सदस्य हैं, जिससे राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 है। राज्यसभा में सदस्यों की बड़ी संख्या वाली अन्य पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजू जनता दल के पास 7 सदस्य हैं, अन्ना द्रमुक के पास 4 सदस्य, 3 निर्दलीय और अन्य सांसद उन छोटे दलों के हैं जो कांग्रेस या बीजेपी किसी के भी गठबंधन में शामिल नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह के तथ्य हैं, और फिर नीतीश कुमार की जल्द परीक्षा हो ही जानी है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि नीतीश बाहर कुछ करते हैं, सदन में उनकी पार्टी का स्टैंड कुछ होता है। आप देखेंगे कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी ऐसा ही किया करते थे। आज की तारीख में जो उनकी इस नीति के कारण उनकी जो स्थिति हुई है वह भी छिपा नहीं है। बहरहाल आते हैं कि कौन है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के इमाम गजाली, और उन्होंने लोकसभा सचिवालय को क्या पत्र लिखा है। तो इमाम गजाली शेखपुरा, बिहार के शेखपुरा जिला लोजपा के अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान के मुख्य सिपहसालार माने जाते हैं। वक्फ विधेयक पर इनके स्टैंड को लेकर ही एनडीए में भारी खटपट मचा था। गजाली को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने एक शेर, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, से जवाब देकर मामला शांत कर दिया। लेकिन उनका नाम ही गजाली है, फिर बवंडर खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम की हिमायत करते हुए इन्होंने भी वक्फ विधेयक को खारिज कर दिया है। तो पत्र कुछ इस प्रकार है। सेवा में संयुक्त सचिव जेम, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 440, संसदीय पौध, नई दिल्ली 11,01। विषय, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अस्वीकार करता हूँ। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के जवाब में कृपया यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व देखें। भारत के नागरिक के रूप में मुझे भारत के संविधान द्वारा इस्लाम और इस्लामी कानून में अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का पालन करने की गारंटी दी गई है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के मामले में भारत के एक जिम्मेदार मुस्लिम नागरिक के रूप में मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध आधिकारिक संस्करण, संसदीय चर्चा और इस्लाम में वक्फ के मूल सिद्धांतों पर गहन विचार से नए खंडों को पढ़ा और समझा है। मेरा मानना है कि सभी नए खंड वक्फ की इस्लामी प्रणाली के मूल्यों और भावनाओं के अनुप्रयोग के खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक अपील और सुझाव देता हूं कि वह इस विधेयक को किसी भी रूप में कानून के रूप में न अपनाए। सादर, इमाम गजाली, जिला अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, शेखपुरा, पूर्व प्रत्याशी, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र। तो बहरहाल चिराग पासवान भी वक्फ के मसले पर असहमति जता चुके हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर, उससे भी असहमति जता चुके हैं। उसके बाद जो लेटरल एंट्री का मामला था उससे भी वे असहमत थे। तो इस तरह लगातार उनकी असहमति सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही है। एनडीए सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही रवैया रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो जब कहा है कि अब नहीं पलटी मारेंगे, 2 बार गलती हो गई, 2 बार पलटी मार गए थे। हालांकि वे पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उनको करीब से जानने वाले कहते हैं और विरोधी तो खुलेआम कहते हैं कि भाई नीतीश कहते कुछ है करते कुछ है। लालू प्रसाद ने कहा भी था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, आदमी के मुंह में होते हैं, इंसान के मुंह में होते हैं। तो बातें बहुतेरे हैं। बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। मैंने इसे समय मंथन
ग्रुप से आपके लिए खास तौर से लिया है। समय मंथन बिहार से जो है बहुप्रसारित बहुप्रचारित पत्रिका है, उसके संपादक सिराज अनवर हैं। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।